अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो पिछले कुछ दिनों से कुछ आ रहे थे कमेंट्स कि आप किसी सक्सेसफुल अमेजोन सेलर की केस स्टडी प्रेजेंट करें और हमें बताएं कि जी व्हाट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल सेलर। तो उस सीरीज में से ये पहली सीरीज है। तो आई एम रियली हैप्पी टू होस्ट गुलाम मस्कती साहब, जो कि दुबई में होते हैं। और विल जस्ट गो थ्रू द बेसिक्स। गुलाम भाई, इफ यूर ओके। Yeah, Assalamu alaikum. How are you, sir? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। रमजान मुबारक सबसे पहले आपको। Yeah, shukriya. Thank तो you. दुबई में तो रमजान शुरू हो गया, आई थिंक। Yeah. तो देखो तो इंशाल्लाह we are looking forward for the good Ramzan inshallah this time. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस इट्स जस्ट विल जस्ट गो थ्रू द बेसिक्स। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दें एंड देन व्हाट Yeah. ब्रॉट यू टू अमेज़न, ताकि हमारे Right. देखने वालों को पता चले। No, sure. So thanks Imran bhai for letting me know कि आप ऐसा group को support करना चाह रहे हैं और I'm really happy. We know each other for some time and I wish you all the success for this group. So जैसे आप जानते हैं मैं बाय प्रोफेशन तो इंजीनियर रहा हूँ, राइट? और काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि 9 to 5 के जॉब्स में we are tied to working for somebody, so I was always motivated to find out something which is I'm passionate about, which is entrepreneurship, right? तो काफ़ी टाइम से सोच रहा था, तो उसी सिलसिले में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे, what are the things I can do। और माशाल्लाह फैमिली है, वाइफ है और भी हैं, तो they are all available, they are all excited, so we are on the same uh, share the common passion on doing something for us। So देन दिस अमेज़न का हमको काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे थे, तो हमको लगा कि काफ़ी अच्छा आइडियाज़ हैं, बिज़नेस मॉडल्स हैं, तो व्हाई नॉट टू तो वर्क ऑन आप दैट। अमेज़न की तरफ क्यों आए? आई मीन आप बहुत कुछ कर सकते थे, यू कुड हैव डन। दुबई तो इज अ सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, आप कुछ भी कर सकते थे, तो आप अमेज़न इन पर्टिकुलर की तरफ क्यों आए? उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। उसके एक सबसे बड़ा जो रीज़न ये है कि एनीथिंग टू डू विद द टेक्नोलॉजीज़, ऑनलाइन वर्ल्ड, आई वाज़ ऑलवेज़ एक्साइटेड, राइट? अपॉर्चुनिटीज़ जब स्टडीज़ करते हैं, जब व्हेन वी रिमेन विद द रियल वर्ल्ड कनेक्टेड, वी व्हेन लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, यू लुक फॉर मेनी ऑप्शंस, राइट? So I knew a couple of friends who had doing something on Amazon, and when I started talking to them more, I realized, oh, they are doing really good, and why not? And for the entrepreneurs, for the growth mindset people, any opportunity is really is exciting. So, and anyway, I'm a technology guy, so I always like anything to do with the online. So then that really clicked for me. तो Yeah. which year did you start on Amazon? किस साल में स्टार्ट किया आपने? I started almost like 2015-16 timeline, right? तो वो टाइम से हमने मतलब शुरू किया है। ठीक है। तो अमेज़न में जैसे आपको पता है डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं, आप होलसेल कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। तो आई अंडरस्टैंड आप प्राइवेट लेबल वाली साइट पर गए थे, यू स्टार्टेड योर ओन ओन ब्रांड। तो थोड़ा सा उसके बारे राइट में बताएं। राइट। सो अमेज़न के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एक तो जैसे आपने बताया कि आप किसी और रेडीमेड जो ब्रांड्स हैं, जो फेमस ब्रांड्स हैं, उसी को आप रीसेल करें, राइट? दैट इज़ वन मॉडल। उसमें लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यू आर द मर्सी ऑफ मेनी ऑफ द सेलर्स लाइक यू, राइट? हु वांट टू सेल, एंड देन यू नीड टू इट बिकम देयर इज डिफरेंशिएशन साइड से ज़्यादा कुछ आपके पास रहेगा नहीं, सिवाय ये कि यू जस्ट प्ले ऑन द प्राइसिंग एंड स्टॉक्स अवेलेबिलिटी, करेक्ट। राइट? तो उसके अंदर आपके जो बिजनेस मॉडल्स में आपको मार्जिन प्रेशर्स रहेंगे, आपका उसके प्रोस भी हैं। वो भी है कि भाई यू डोंट हैव टू रियली वर्क हार्ड फॉर क्रिएटिंग योर ब्रांड और मार्केटिंग एंड ऑल द इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर दिस वन। तो एक वो उसका एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि यू आर दी सीवियर कॉम्पिटिशन, whosoever is cheaper will get always a buy box, and so you are the करेक्ट। mercy of the price game, right? So इसके वर्सेस में प्राइवेट लेवल में सबसे बड़ा ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव द पैशन, राइट? कि भाई समथिंग व्हिच आइडेंटिफाइज यू, टू कनेक्ट्स यू वेल विथ योर पर्सनालिटी, व्हाट यू वांट टू डू, योर हॉबीज, राइट? तो उसके सिलसिले में आप कुछ करना चाहते हैं, और साथ में बिजनेस मॉडल के हिसाब से आप देखें तो यू कैन कंट्रोल योर प्राइसेस, नोबडी इज कॉम्पिटिंग अगेंस्ट यू। यू डिसाइड you want to let anybody in, you want to do the wholesale and anybody in, or you control the market, right? So there's a big advantage. However, having said that, the उसके cons में ये है कि it's tremendous hard work, tremendous time consuming efforts, marketing side से लेकर आपको
उसके रजिस्ट्रेशन, ब्रांड आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है, ट्रेड मार्किंग्स वगैरह के एफर्ट्स करने पड़ते हैं आपको। इन्वेस्टमेंट भी आपको अच्छी खासी रहेगी आपको साथ में, और काफ़ी So if डेडिकेटेड someone रहेगा। wants to start a PL, कितनी इन्वेस्टमेंट one should look at, कितने तक की आप रेकमेंड करते हैं? आप डिपेंड लोअर करते एंड पे भी और हायर एंड पे भी। वो बैंड डिपेंड बैंड बता दें, अगर someone is listening and they're interested, तो कितना, how much are we looking at? सो इट अगेन डिपेंड्स। आपका होलसेल मॉडल है वो टोटली डिफरेंट डिस्कशन है, राइट, कि जिसके अंदर Let's आपका go to private label, जो प्राइवेट लेवल पे बात आपने किया, करें। आपने। प्राइवेट लेवल डिपेंड करता है कौन से मार्केट्स को आप टारगेट कर रहे हैं। आप देयर आर मल्टीपल, अमेजन हैज मल्टीपल मार्केट सेलर मार्केट्स, राइट। तो द मोस्ट लीडिंग इज द यूएसए, सेकंड वन इज द जर्मनी, थर्ड वन इज जापान, और सॉरी यूके एंड देन जापान। सो डिपेंडिंग ऑन आप कौन से मार्केट में लॉन्च करते हैं। यूएस बीइंग इजी मार्केट, वहाँ पे मतलब यूएस में biggest market, and then the customers are quite मतलब इजीली अपने रिव्यूज वगैरह शेयर करते हैं, फीडबैक्स देते हैं, तो उस वजह पे सक्सेस ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो इफ़ यू थिंक ऑफ अमेजॉन यूएसए, आई वुड से कि आज की डेट में अगर आपको प्राइवेट लेवल करना है विद द काइंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मिनिमम इन्वेंट्रीज लेकर आनी है, आपको मार्केटिंग के कुछ एफर्ट्स करने हैं, somebody should really at least think of minimum $10,000 के आसपास, $7,000 to $10,000 अगर आपके पास है। People even can try with the smaller amounts, but my personal view is then you will always struggle. You will launch and then you run out of the stock, and then you again need to go back to bring the inventories back, and then again then you struggle to rank again against the competitors, who are selling similar and on the other brands. So it will be like a kind of a kind of a struggle, right? So if you have something around this amount, $7,000-8,000 से लेकर आप $10,000 के बीच में मिनिमम होगा, तो you can think of launching couple of products, suitable है। marketing efforts. So what would be the ROI, return on investment? कोई अगर $8,000-10,000 लगाता है, $10,000, so what's the expected return rate? See, वापस कितना आएगा? जनरली आप देखिए बिजनेस मॉडल में कैसा होता है कि आप जब बिजनेस खुद का ब्रांड पे लॉन्च करते हैं तो प्राइसिंग यू कंट्रोल्स, राइट, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट गो आउट ऑफ व्हाट द अदर्स आर डूइंग। सही है। तो आप सोर्सिंग वगैरह पे डिपेंड करता है आपका, आपकी सप्लाई चेन कितने आप एफिशिएंटली आप उस पे एफिशिएंसी लाके कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं आप। बट आप जब लॉन्च करेंगे तो यू डोंट हैव एनी अदर ओवरहेड एक्सेप्ट योरसेल्फ, सो देयर इज नो अदर एम्प्लॉइज, यू आर डूइंग ऑल द वर्क। सो आई थिंक ROI के हिसाब से आप देखें तो यू कैन इमेजिन, मतलब मिनिमम थिंक around 100% to 150%, 200%. Let's for example, $8-10,000 डाले हैं, तो you can think of making a money, double the money in a year. Depends on how you have been able to do that. Multiple factors. Oh, that's very good. तो अगर if you don't mind me asking, तो आपने पहले कितना किया था टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली सेल्स की बात? राइट। इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, बट लेकिन शुरुआत में जब मैंने लॉन्च किया था तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने प्रोडक्ट सिलेक्शन के हिसाब से और काफ़ी मेहनत करके और ख़ुद के यूनिक ब्रांडिंग करके मेहनत जो किया तो अल्लाह का शुक्र है अच्छा लॉन्च हो गया। तो वी कुड डू इन द फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट लाइक $25,000 to $30,000 a month, so that was a good start. 25 to 30,000 US dollar a month. Yeah, alhamdulillah. वाओ, माशाल्लाह, दैट्स ऑसम। और कितने घंटे आप लगाते थे, ये भी बता दें। वो तो ये फिर एक बार जब आप बिजनेस में आते हैं, आप खुद के लिए काम करते हैं, तो then there is no limit to time, 24 hours is available for you. If you find 25th hour, that is the advantage, if you can find it. But anyway, I know private label में आप continuously काम करते हैं, मतलब unless until you really see that the fruits are coming in, and then you try to put more people working for you. तो वो सब चीज़ें हैं, तो until that happens, you are always there. But at least you can think of minimum, like you go and work for any job, you at least work 8 to 10 hours, so definitely you need to work more than that. So my understanding is you were working full time and then आप शाम में ये काम करते थे, तो how do you manage your timeline? और आपकी फैमिली भी है माशाल्लाह, तो थोड़ा सा बताएं टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? So time management is a big challenge, if you are single, that is the best, this is the best time if you are single. You don't have any other busy schedule anywhere in the person's favor, so you can dedicate. But for my side, at least I would think initial launching के अंदर आपको daily 4-5 घंटा तो लगाना होगा।
डेली 4-5 घंटे। हाँ, 4-5 घंटा अगर if you are working and if you are working full time on this one, then definitely this will be there is no limit, right? It's all up to you. I mean, अगर आप महीने का $10-15,000 का टर्नओवर कर रहे हैं तो आई थिंक 4-5 आवर्स इज वेल जस्टिफाइड। Definitely. उसके बगैर तो मुश्किल है। नहीं, दैट्स वेरी गुड, माशाल्लाह। तो चलें, कमिंग बैक, अब तो आप माशाल्लाह एस्टैब्लिश्ड सेलर हैं, पिछले 5-6 सालों से बेच रहे हैं। व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू कि आप जैसे सेलर अगर किसी वर्चुअल असिस्टेंट या वीए को हायर करते हैं टू हेल्प यू विद प्रोडक्ट लिस्टिंग, विद कस्टमर सपोर्ट, या इवन फॉर गेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, तो व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू लुक फॉर? कि हायर करने से पहले आप क्या चीज देखते हैं एक वीए के अंदर? सही है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब आप आपके लिए खुद मतलब आपने पूरा एक प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, आपको पता है पूरा ज़ीरो से लेकर लास्ट मोमेंट लास्ट पॉइंट ऑफ सेल से लेकर एडवर्टाइजमेंट सब कुछ चीज़ आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू नीड सम सपोर्ट हु कैन टेक एज मच ऑफ ऑफलोड योर वर्क, राइट? सो वीएस के लिए जो सेलर्स है, जो मेन चीज़ है जो 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 हम लोग देखते हैं वो ये है कि बंदा सेलर सेंट्रल को पूरा ठीक से देख ले। सही है, सेलर सेंट्रल अमेज़न के अंदर जो है उसके अंदर आपको जो सबसे पहली चीज़ है कि सेल्स के लिए आपको नज़र रखनी है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, कोई हाईचेकर्स आया नहीं आया। लिस्टिंग्स पे कंटिन्यू नज़र रखनी है। लिस्टिंग्स आपने अगर बनानी है, नई प्रोडक्ट में लॉन्च कर रहा हूँ तो मुझे पूरी लिस्टिंग बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। सही है, मुझे इमेजेस वगैरह बनाने, फोटोग्राफर से कुछ कोऑर्डिनेशन करना, उसके लिए मुझे हेल्प चाहिएगी। इन्वेंट्रीज पे नज़र रखनी है मुझे। सही है, इन्वेंट्रीज के लिए कब मुझे रीऑर्डर करना है, कब से मुझे फैक्ट्री से लेकर आना है, उसके लिए मुझे वीएक्स की मुझे सपोर्ट चाहिए जो मुझे कंटिन्यूसली अपडेट रखेगा कि भाई दिस इज टाइम टू रीऑर्डर, राइट? तो वो चीज़ है। इसके अलावा जैसे हम लोग चलो ठीक है, सप्लायर्स हम लोग देख लेंगे, लेकिन सप्लायर्स के बाद में लॉजिस्टिक्स वगैरह के अंदर जो हम लोग फ्रेट जो फॉरवर्डर्स हैं, जो कस्टम क्लियरेंस एजेंट्स हैं, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं, तो चाहेंगे कि वो वीए बंदे जो है वो स्मार्ट इनफ हो के ये सब चीज़ें भी थोड़ा देख लें। सही है, नई प्रोडक्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम लोग उसको कुछ टास्क देते हैं, तो वी शुड बी स्मार्ट इनफ के नई अपॉर्चुनिटीज़ के क्राइटेरियाज वगैरह हम जो देते हैं तो वो हिसाब से वो सर्च करें, या खुद अपना अगर एक्सपीरियंस है तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के लाएँ। सही है, तो ये सब चीज़ें, और प्लस सबसे बड़ी बात ये है कि सेलर सेंट्रल के साथ में आपको अपनी ब्रांडिंग के लिए मेहनत करनी है। सोशल मीडियाज़ पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, मेनली तो फेसबुक है या पिंटरेस्ट है या यूट्यूब्स वगैरह हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम जाता है इन चीज़ों में। तो अगर एडिशनल उसके अंदर ये सब कैपेबिलिटीज़ हैं कि ये सब चीज़ों को वो रेगुलर पोस्टिंग वगैरह करना है, कस्टमर्स के फेसबुक्स पर या सोशल मीडियाज़ पे क्वेश्चंस आती हैं उनसे एंगेज करना है, कुछ आपके एडवर्टीजमेंट्स कैंपेन चल रही है उसको थोड़ा मॉनिटर करें। मल्टीपल सेक्शंस हैं, तो डिपेंड करता है। वीए के पास एक बंदे के पास काफ़ी कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो दैट इज़ द मोस्ट फेवर्ड और हाईली पेड होगा वीए। लेकिन अगर इसमें से आप जो जितनी ज़्यादा आप क्वालिटीज़ निकाल सकते हैं, इतना आपको प्रेफरेंस मिल सकता है फॉर द एम्प्लॉयर। यू गेट मी? फाइंडिंग द वर्किंग। तो अच्छा, चलें, अगर आप इसको समराइज करें, टॉप 5 क्वालिटीज अगर किसी वीए के लिए ना, ये सब चीजें तो रिक्वायरमेंट बताए आपके लिए। या आप पूछ रहे हैं? आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हियर यू। कैन आप वापस पूछेंगे एक बार? मैं पूछ रहा था स्केल ऑफ 2 अगर आप टॉप 3 या 4 क्वालिटीज बता दें। हाँ, क्वालिटीज मतलब आप पर्सनल कैरेक्टर उसकी बात कर रहे हैं, तो देखिए मैं ये बताऊं कि भाई जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज प्रोडक्ट हंटिंग कर सकता पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ। ऐसे प्रोफेशनली मैं बता दूं। अब ठीक है, सबसे पहली बात आपको जो अपने टास्क जो डिस्कस किए, मैं आपको टॉप 3-4 टास्क बता दूं, उसके बाद मैं क्या और चीजें ढूंढूंगा बंदे में, वो भी बताना चाहता हूँ। तो पहली बात तो ये कि लिस्टिंग मूवमेंट नंबर 1। सही है, लिस्टिंग्स क्रिएट करके उसको कीवर्ड्स वगैरह से इन्फ्यूजन करके उसको रैंकिंग करने के अंदर काफ़ी टास्क रहते हैं, तो ये सब चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वीए के लिए नज़र रखूंगा। कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर से क्वेरीज आती है और उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो सेल्स व्यू पॉइंट और कस्टमर व्यू पॉइंट्स जो भी रिक्वायरमेंट्स है, दैट इज द नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर मी। सही है, वो चीज़ें देखना। इसके अलावा जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में सपोर्ट मिल सकता है, और जो लॉजिस्टिक्स साइड पर जो है, सप्लाई चेन साइड पर ये है। और जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो ये कि नई अपॉर्चुनिटीज हमको हमेशा ढूंढनी होती है नई प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसके लिए अगर कोई
उसमें मतलब खूबी है और वो अच्छे से हमको हेल्प कर सकता है, तो ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये और हो गई पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक साइड पे आप कैरेक्टरिस्टिक। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए है वो ये है कि पंक्चुएशंस, कमिटमेंट ऑन द जॉब, राइट, कि भाई अवेलेबिलिटी के जब जो भी पता है एक टीम वर्क है ये बेसिकली। इट डिपेंड्स कि आपके पास कितने 1 2 3 कितने VAs हैं, 1 है 2 है 3 है। तो फॉर द सेलर लाइक अस वी नीड टू मेक श्योर दैट आवर टीम इज ऑल यूनाइटेड टुगेदर वर्किंग प्रॉपर्ली, राइट। तो टीम कोऑर्डिनेशन इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे लिए इसके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि अवेलेबिलिटी एंड पंक्चुएशन, राइट, कि भाई सही टाइम पर आपको जो भी टास्क दिया गया है वो टाइम को आप सही से उस पर एंगेज रखना और फोर्थ कमिंग रहना। ऐसा नहीं कि पूछने पर आप फॉलो करने पर वो चीज़ को बताएं। मतलब द पीपल हु हैज दी वो खुद से बताया आपको, खुद से मतलब वो खुद फॉलो अप करके उसमें वो एनर्जी और वो उसके कमिटमेंट्स हो कि भाई ही कम्स एंड एंगेज विद मी, कम विद आइडियाज एंड तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मतलब सिवाय ये कि हम उसको पूछें और वो काम पे मतलब वो कंटिन्यूसली हमको फॉलो करना, उससे बेटर है ही शुड बी फोर्थ कमिंग टू अस, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑनेस्टी और वो सब चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पंक्चुएशंस एंड कमिटमेंट। These are the other stuff which I would definitely look. और एक एवरेज VA को कितना पे earned हो for such work? See, I know it's a part-time role, लेकिन just as an average up. राइट आप बताओ कि जैसे हम लोग करंट हमारे VAs को जो हम लोग ऑफर करते हैं वो ही इज़ अ वेरी गुड वन, राइट। बट जनरली स्टार्टिंग के लिए जो 2-3 मिनट टास्क करने होंगे वो बंदे को, तो आई वुड थिंक एटलीस्ट 200 प्लस 250 to 300 इज अ फेयर pricing anybody can expect for doing this. ये कौन सी करेंसी में? $3 की बात करें, No, दिरहम की बात करें? US dollars बात कर रहा हूँ, sorry. मैं US everything dollar, okay. US dollar से $250 से $300 US dollar स्टार्टिंग में आप सोच सकते हैं। और जैसा आपका कमिटमेंट होगा, जैसा आप परफॉर्मेंस करेंगे और आपका जितना स्मार्टनेस होगी और जितना आप यूजफुल रहेंगे सर्विस के लिए, तो देन यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट मोर। That's good. मतलब starting US dollar से हो सकती है। I'm sorry? और जो स्टार्टिंग सैलरी आप कह रहे हैं वो 200-250 प्लस $US से हो Yeah, सकती है। $250 तो मतलब आई थिंक इट्स अ फेयर मार्केट एंट्री पॉइंट। और अगेन आपकी कितनी वैल्यू एडिशन आप देते हैं वो हिसाब से डेफिनेटली वी कैन पे मोर देन $400-500 एज वेल। और जो जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, श्योर फॉर अ VA, करेक्ट? मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, आई एम सॉरी, से इट वन मोर टाइम। मैं कहता हूँ जैसे जैसे VA का एक्सपीरियंस गेन होता चला जाता है, हाँ, तो दैट गोज अप। डेफिनेटली 100%। क्योंकि हमारे पास जो VAs हैं वो पिछले 4 साल से साथ में है, तो वी मतलब वी हेल्प देम लर्न एज वेल एंड दे आल्सो लर्निंग वेरी फास्ट। सो एंड नाउ दे आर टेकिंग कंप्लीट केयर ऑफ आवर बिजनेस, तो डेफिनेटली वी पे मच मोर, मोर देन डबल। चलें गुलाम भाई, थैंक्स अ लॉट। आई नो अब आपका कुछ देर में अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो बस मैंने कहा चलो हम थोड़ा सा एक ये सेगमेंट कर लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, नहीं तो और बहुत मजा आया आपसे बात करके। I'm also happy, and also happy that you are supporting many of the people who are aspiring either to become entrepreneurs or either to work in this field where they can at least expect good income for them. So I wish you and all of those aspiring people all the best, और इंशाल्लाह आप डटे रहें और मेहनत करें और look for the opportunities. This is one of the good opportunities if you can learn it quickly. And I'm sure आपकी group में आप लोग you will be sharing more and more of this stuff, so this will be useful, Absolutely. right? ठीक है, थैंक यू वेरी मच गुलाम फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फिर Thank you आपसे so मुलाकात much. होगी। इमरान साहब शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। Thank you.